एक बड़ा ख्वारिज का लश्कर जो था वो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली कि वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए में 3 तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया और 54 ख्वारिज जहन्नम रसीद किए। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, खारिजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। हसन खेल के इलाके में 54 खारिजी जहन्नुम वासिल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आज अहम तरीन दिन है। दहशतगर्द पूरी तैयारी के साथ आ रहे थे। खारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशत गर्दी के लिए भेजा था। The countries know the consequences of nuclear conflict. So this is something which guarantees us any escalation from Indian side. वतन के दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारत ने हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का शिकार है। भारत ने पहलगाम वाक़े पर ताहाल कोई सबूत नहीं दिया। नायब वजीर आजम इसाक डार और चीनी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। भारतीय प्रोपेगेंडे से मुतालिक गुफ्तगू। इसाक डार ने भारत के गैर कानूनी इक़दामात और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। भारतीय तसल्लुत पसंदाना पॉलिसीज की मिलकर मुखालफत करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश अच्छा कदम है। पीपी सेनेटर शरीर रहमान कहती हैं मोदी को पेशकश कबूल करनी चाहिए। भारत की आबी जारहात ऐलान जंग है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमें बैरूनी कुव्वतों से मुकाबला करना है। इंतशार का शिकार होंगे तो भारत का मुकाबला कैसे करेंगे। मोदी के इंतहा पसंदों की आलमी सतह पर दहशत गर्दी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला। इमारत के शीशे तोड़ दिए, रंग भी फेंका गया। एक इंतहा पसंद गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज भी सैकड़ों इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले की कोशिश की थी। मुतनाज़ा केनाल्स के खिलाफ एहतजाज। कराची में नेशनल हाईवे लिंक रोड मैदान जंग बन गया। पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। मुश्तइल अफराद ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। वकला का स्टील टाउन थाने पर भी एहतजाज। खैरपुर में बबलू बाईपास पर वकला का धरना 10वें रोज भी जारी। मेहरान हाईवे पकाचांग बाईपास पर पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग और लाठीचार्ज। कई अफराद गिरफ्तार। नौशर फिरोज पुलिस दादू मोरो पुल पर धरना खत्म कराने में नाकाम। एक बार फिर गाड़ियों की लंबी कतारें। पीपल्स पार्टी वफ़द की सेनेट की ज़िमनी इंतखाब में हिमायत के लिए MQM मरकज आमद। फारूक सत्तार ने कहा कि ताज हैदर की सीट पीपल्स पार्टी की अमानत है। हिमायत से मुतालिक मुशावरत करेंगे। नासिर शाह बोले कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में नहरों का मामला हल ना हुआ तो हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। कराची शाह लतीफ टाउन में प्लॉट से गहरा कुआं बरामद। सुरंग की खुदाई के दौरान एक शख्स जाँ बहक। गैस कनेक्शन के आलात बरामद। पुलिस के मुताबिक मुमकिना तौर पर कुआं तेल या गैस चोरी के लिए बनाया गया था। लाहौर पुलिस ने 3 मुबैना मुकाबलों में 3 मुल्जिमान को मार दिया। पुलिस ने शफीकाबाद, चौहंग और नुश्तर कॉलोनी मुकाबलों की एक ही कहानी बता दी। तीनों मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर थे। साथियों की फायरिंग में मारे गए। किसी पुलिस एहलकार को खराश तक न आई। कराची में रिस्क की तलाश में निकलने वाला डाकुओं के हाथों जान गंवा बैठा। बाग़े कोरंगी पुल पर डकैती मुज़ाहमत पर ऑनलाइन बाइक राइडर कत्ल। 55 साला नदीम 2 बेटों और 1 बेटी का बाप था। रवासाल डाकुओं ने 34 घरानों के चिराग बुझा दिए। गजा में इजराइल की बर्बरियत में मजीद 56 फलस्तीनी शहीद, 108 जख्मी। इजराइल ने पनागुज़ीन कैंप्स, स्कूल्स और घरों को निशाना बनाया। शोहदा की तादाद 52,243 हो गई। हमास की 5 साला जंगबंदी के एवज तमाम कैदियों की रिहाई की पेशकश। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने देरीना साथी हुसैन अल शेख को अपना नायब और मुमकिना जानशीन नामजद कर दिया। तेल अवीव में हजारों इजरायली नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। गजा में फौरी जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ लंदन ब्रिज पर रैली। गजा में कत्लेआम रुकवाने का मुतालबा।
ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का तीसरा दौर खत्म। हतमी फैसले तक जौहरी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि बाज़ मामलात पर संगीन इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। अमरीकी एलची ने कहा कि बातचीत मुस्बत और नतीजा खेज रही। मुज़ाकरात का चौथा दौर 2 मई को शेड्यूल। अमरीकी और यूक्रेनी सदर के दरमियान वेटिकन में 1-on-1 मुलाकात। ज़ेलेंस्की ने मुलाकात को तारीखी करार दे दिया। सदर ट्रंप कहते हैं रूसी सदर जंगबंदी नहीं चाहते, अब रूस से पाबंदियों के जरिए निपटना पड़ेगा। कनाडा के शहर वैंकूवर में ड्राइवर ने हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। 8 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। ड्राइवर गिरफ्तार। हुक्काम ने तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। ईरान में बंदर अब्बास में बंदरगाह पर धमाके से अमवात 25 हो गई, 800 जख्मी। बंदरगाह के करीब इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान। कई अफराद मलबे तले दबे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज पेशावर ज़ल्मे और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगे। इवेंट में दोनों टीमों का दूसरा मुकाबला है।